क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन, द टू मोस्ट फेमस सप्लीमेंट्स इन द बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट मंथ जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वाज स्कूपिंग इन माय डेली 3 grams ऑफ क्रिएटिन, बट देन आई स्टॉप माई सेल्फ एंड अपने आप से ये पूछा कि why am I actually doing this? Well, obviously हर बॉडी बिल्डर एंड हर एथलीट ये दोनों सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक आपको हेल्प करता है आपके एंड्योरेंस को इंक्रीज करने में, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर मसल साइज एंड ऑल्सो इंक्रीजेज योर स्ट्रेंथ एज वेल, एंड दूसरा सप्लीमेंट आपको यहाँ पे हेल्प करता है आपके प्रोटीन गोल को हिट करने में, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग योर रिकवरी प्रोसेस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल एज वेल. But what would happen if I stop taking creatine and whey protein for a month? Would I actually notice a difference in my physique and strength? मैं यहाँ पे मसल गेन करूंगा या फिर लूज करूंगा, मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन करूंगा या फिर लूज करूंगा, इसके यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं, या ये मेरी बॉडी को हार्म करेगा या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बॉदर कर रहे थे. इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ एक ही बार, सिर्फ यही बार के लिए 30 डेज तक क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन को क्विट किया जाए एंड इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करूं एंड मेरे सारे जिम ब्रोस के साथ शेयर करूं, ताकि उनको भी पता चले कि व्हाट विल हैपन इफ यू विल स्टॉप टेकिंग क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन. So in order to track any sort of difference in my physique, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर प्लान सेट किया जिधर आई विल रिकॉर्ड माई सेल्फ वंस अ वीक फॉर 4 weeks स्ट्रेट बिना कुछ खाए या पिए, जिससे रिजल्ट्स यहाँ पे काफी ज्यादा एक्यूरेट आएंगे. एंड बात की इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग माई स्ट्रेंथ, तो मैं ऑब्वियसली जिम जाता हूँ. यस, लगता नहीं है बट मैं जाता हूँ. एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान भी फॉलो करता हूँ. उसके पहले सप्लीमेंट्स भी ले चुका हूँ, बट कुछ हुआ नहीं क्योंकि जेनेटिक्स ही नहीं है. सो एज सच तो मैं यहाँ पे स्क्वाट बेस्ट डेडलिफ्ट तो नहीं करता, बट मैं अपने ओवरऑल सारे लिफ्ट्स के डिफरेंसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा. सो नाउ लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू वीक 1. So this is how the physique is looking. So आज ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 दिन हो चुके क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन को बंद किए हुए, एंड आज हमने यहाँ पे हमारा लोएस्ट बॉडी वेट हिट किया है विच इज 86.10 kgs. स्टार्ट हमारा यहाँ पे 88 kg से था. सो एज सच क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स वगैरह की बात की तो मुझे एज सच कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला अपने स्ट्रेंथ में. हालांकि जो हमारा यहाँ पे वेट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गया है, एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लोटेड जो है वो कम फील कर रहा हूँ, एंड उसी के साथ ऐसा मुझे लगता है कि आई कैन मूव अ लिटिल बिट मोर फास्टर वगैरह, हल्का सा लाइटर फील हो रहा है ऑब्वियसली वेट कम होने की वजह से. बट एज सच स्ट्रेंथ वगैरह में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला. डेफिनेटली जो वेट मैं यहाँ पे पहले उठा रहा था ऑन क्रिएटिन, वो उठाना यहाँ पे हल्का सा मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे रेप्स वगैरह एंड स्ट्रेंथ वगैरह ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सेम रही है. वे प्रोटीन को बंद करने की बात की तो मुझे यहाँ पे सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही दिखे. सबसे पहली चीज़ कि मुझे यहाँ पे होल फूड से ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है, जिसके वजह से डे 5 के आसपास मेरा जो पेट था वो हल्का सा यहाँ पे खराब हो गया था. एंड ऑल्सो ओवरऑल फिजिक की बात की तो हल्का सा मैं यहाँ पे लीनर फील कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वेट कम होने की वजह से, एंड ऑल्सो कम ब्लोटेड भी फील कर रहा हूँ, विच इज़ अगेन रियली गुड. सो या दिस वॉज द अपडेट ऑन डे 8. तो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 वीक खत्म हो चुके क्रिएटिन को बंद किए हुए, एंड यहाँ पे कुछ अपडेट्स है. सबसे पहली चीज, यहाँ पे हल्की सी जो रिकवरी है वो ऑफ लग रही है, मतलब कि यहाँ पे मैं जितना फास्ट पहले रिकवर हो पा रहा था ऑन क्रिएटिन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा. ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड फिजिक की बात की तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिमिलर रही है. स्ट्रेंथ में यहाँ पे जो वेट क्रिएटिन पे उठा पा रहा हूँ स्टिल उठा पाता हूँ, बट वो यहाँ पे हल्के से हैवी लगते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ फर्क नहीं आया. एंड अगर यहाँ पे बात की फिजिक की तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सिमिलर ही लग रही है. सो यार एज सच यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं आए. सो यार दैट्स ऑल फॉर दी वीक 2. लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए कैसी चीजें रहेगी. तो आज ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 वीक खत्म हो चुके क्रिएटिन को एंड वे प्रोटीन को बंद किए हुए हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग तो वे प्रोटीन को बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी. आई एम मिसिंग आई मीन वे प्रोटीन. लिटरली पीछे जो कबर्ड है ना उसके अंदर 2.5 kg का पूरा इतना बड़ा पैकेट पड़ा वे प्रोटीन का, चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर, बट नहीं खा सकता. एनीवे स्टॉकिंग की मुझे अभी यहाँ पे कैसा फील हो रहा है, तो सबसे पहली चीज क्रिएटिन को बंद करने के बाद मुझे अभी यहाँ पे रिकवरी में काफी ज्यादा इश्यूज आने लगे. स्टार्टिंग के 2 वीक मुझे ऐसा यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं फेस करने के लिए मिले थे रिकवरी में, बट अभी मुझे यहाँ पे 3rd वीक खत्म होने के बाद रिकवरी में काफी इश्यूज फेस करने के लिए मिल रहा है. बात की यहाँ पे क्रिएटिन को लेने के बाद जो आपको यहाँ पे वेट स्पाइक देखने के लिए मिलता है, एंड उसके बाद जो स्ट्रेंथ भी स्पाइक देखने के लिए मिलता है, तो वो तो एज सच यहाँ पे 3rd वीक तक ऑलमोस्ट ही वेव ऑफ हो गई है.
अभी जो मैं यहाँ पे पहले उठा पा रहा था ऑन क्रिएटिन, जो भी वेट्स मैं यहाँ पे लिफ्ट कर पा रहा था वो मैं अगेन यहाँ पे लिफ्ट कर पा रहा हूँ। एंड कुछ लिफ्ट्स में मैंने यहाँ पे हल्की सी अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। सो यार एज सच स्ट्रेंथ एंड वेट के बारे में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पता चला मुझे। एंड अगर यहाँ पे फिजिक की बात की तो फिजिक भी काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है। एज सच यहाँ पे कोई भी टाइप के मेजर चेंजेस नहीं देखने के लिए मिले विजुअल अपीयरेंस में। अभी सिर्फ यहाँ पे 1 वीक बाकी है, उसके बाद सब कुछ चालू हो जाएगा। क्रिएटिन, वे प्रोटीन, प्री वर्कआउट, कोक। So alright guys, we are 4 weeks into this challenge and अभी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मेरी जो रिकवरी है वो लेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही रही है। एंड जो मुझे यहाँ पे दिक्कत 3rd वीक तक आ रही थी रिकवरी में, वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी ही टेपर ऑफ हो गई है। मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से रिकवर कर पा रहा हूँ। एंड इवन मेरे जो वर्कआउट्स है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए। मुझे यहाँ पे उल्टा ट्रेन करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। ओवरऑल बात की न्यूट्रिशन एंड जो मेरी स्लीप एंड डाइट वगैरह जो भी वो भी यहाँ पे ऑन पॉइंट रही है। इसके वजह से हो सकता है कि मेरी जो रिकवरी है वो भी यहाँ पे बूस्ट हो गया। एंड ऑल्सो मैं कैलोरी सरप्लस में भी खा रहा हूँ। सो यार दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न। बट ओवरऑल अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ फिजिक वगैरह की बात की सो यस, स्ट्रेंथ भी यहाँ पे बहुत हद तक इंक्रीज हो चुकी है। मैं मोस्टली सारे ही लिफ्ट्स पे थोड़ी थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाया हूँ, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट कर रहा है। एंड उसी के साथ जो हमारी फिजिक है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिख रही है। आई वुड से कि बिल्कुल ही चेंजेस नहीं आए डे 1 एंड डे 30 के कंपैरिजन में। हल्का फुल्का चेंजेस ज़रूर है बट एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया मेरे ओवरऑल फिजिक में। सो यार उस मामले में भी मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड मेरे फाइनल थॉट्स इन दिस चैलेंज इज प्रीटी पॉजिटिव। चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है सप्लीमेंट्स को क्विट करने की वजह से। मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ के बारे में वरी नहीं करना पड़ता कि ये टाइम पे ये लेना पड़ेगा, वो टाइम पे वो लेना पड़ेगा, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ पे अपनी स्लीप पे फोकस किया है, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट किया है एंड प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लिया है, जिसके वजह से मेरी रिकवरी भी काफ़ी अच्छे होने लगी। मेरी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे एक अच्छे पेस में बढ़ने लगी है एंड उसी के साथ फिजिक में भी यहाँ पे चेंजेस दिखना विजिबल हो गए। सो यार सप्लीमेंट्स के बिना लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है एंड उसी के साथ थोड़ी सी जेब भी भरी रहती है। या सो यार नेक्स्ट क्लिप में आपको यहाँ पे वीक 1 एंड वीक 4 का कंपैरिजन दिख जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि इसमें यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है या नहीं इन दिस वीडियो, बट डेफिनेटली मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट एज सच यहाँ पे फिजिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। उल्टा यहाँ पे जो मेजरमेंट्स थे मेरे पूरे फिजिक के वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सेम ही रहे। तो यार क्रिएटिन को बंद करने की वजह से यहाँ पे सबसे पहली चीज मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर यहाँ मैं वेट में डिफरेंस की बात की तो मेरा स्टार्टिंग वेट यहाँ पे अराउंड 88.1 kgs था एंड इस चैलेंज के एंड में आई वाज वेइंग एट अराउंड 87.40 kgs, जिसका मतलब ये है कि क्रिएटिन छोड़ने के बाद मैंने रफली यहाँ पे अराउंड 700 ग्राम्स लूज किया है। सो यार क्रिएटिन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे हल्का फुल्का वेट लॉस देखने के लिए मिलता है। ऑलराइट, अब बारी आती है द मेन इवेंट की, विच इज द स्ट्रेंथ डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट नहीं करता, इसीलिए मैं अपने सारे लिफ्ट्स के डिफरेंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे डे 1, डे 2 एंड डे 3 के डिफरेंसेस शेयर करूंगा। यहाँ पे डे 1 के अलग डिफरेंसेस होंगे एंड डे 30 के अलग डिफरेंसेस होंगे, जहाँ पे मैं लेग डे, चेस्ट एंड बैक डे एंड शोल्डर एंड आर्म्स डे के डिफरेंसेस शेयर करूंगा। तो ये सेम डिफरेंसेस ये तीनों दिनों के, डे 1, डे 2 एंड डे 3। सो यार क्रिएटिन बंद करने के बाद एज सच मेरा यहाँ पे कोई भी टाइप का मेजर स्ट्रेंथ लॉस नहीं हुआ। उल्टा मैं अपनी हर लिफ्ट पे यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा पाया हूँ, जिसमें से यहाँ पे 4 लिफ्ट्स मेजर हाईलाइट रहे। सबसे पहले है द इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसपे मैं यहाँ पे 80 पाउंड्स की मदद से ऑलमोस्ट 4 रेप्स परफॉर्म कर पाया, जो कि मेरा यहाँ पे ऑल टाइम PR रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेग प्रेस पे 8 प्लेट्स की मदद से आराम से 4 से 5 रेप्स भी रिकॉर्ड कर पाया। उसके बाद यहाँ पे लैट पुल डाउन पे मैं 102.5 kg की मदद से 7 रेप्स इजीली परफॉर्म कर पाया, जो कि मेरा यहाँ पे लाइफ टाइम PR था। एंड लास्टली मैं यहाँ पे डंबल ओवरहेड प्रेस पे भी 70 पाउंड की मदद से ऑलमोस्ट 2 से 3 रेप्स परफॉर्म कर पाया, जो कि अगेन मेरा यहाँ पे लाइफ टाइम PR रहा है। एंड लास्टली यहाँ पे क्रिएटिन के बारे में जो 2 सबसे बड़े मिथ्स है, विच इज द मसल लॉस एंड स्ट्रेंथ लॉस, वो भी यहाँ पे बस्ट हो जाता है। मसल लॉस यहाँ पे डेफिनेटली होता है, बट वो यहाँ पे एक्सट्रीम रेट पे नहीं होता, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट पे होता है। एंड स्ट्रेंथ लॉस तो बिल्कुल ही नहीं होता, जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उल्टी स्ट्रेंथ गेन की है। So what did I learn from this? सप्लीमेंट्स को लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जिसके वजह से वो अपनी डाइट, स्लीप एंड वर्कआउट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो कि यहाँ पे लिटिल फाउंडेशन है एक अच्छी फिजिक को बनाने के लिए।
इस चैलेंज के थ्रू मैंने यहाँ पे ये सीखा कि सप्लीमेंट्स को सिर्फ यहाँ पे सप्लीमेंट्स के तरह ही ट्रीट करना चाहिए। सप्लीमेंट्स के बिना भी यहाँ पे आप अच्छी फिजिक्स जरूर बना सकते हैं, एंड सप्लीमेंट सिर्फ आपको यहाँ पे एक किक देने वाले हैं, ना कि पूरी तरीके से आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। यस, अगर आपके पास यहाँ पे उतना अमाउंट ऑफ मनी है या फिर उतना इन्वेस्ट करने के लिए है सप्लीमेंट्स में, देन आप यहाँ पे जरूर क्रिएटिन, वे प्रोटीन या फिर जो भी सप्लीमेंट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो ले सकते हैं। एंड बाय चांस अगर आप यहाँ पे सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे एक अच्छा ब्रांड चूज करिए, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे फेक प्रोडक्ट सेल करते हैं एंड लिटरली आपको लूट लेते हैं। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि कौन सा ब्रांड अच्छा है या फिर कौन सा ब्रांड नहीं, बट मैं पर्सनली यहाँ पे वेलकोर यूज करता हूँ फॉर क्रिएटिन एंड प्री वर्कआउट्स, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे 100% प्योर प्रोडक्ट्स है, एंड जो यहाँ पे वेलकोर क्लेम करते हैं उनके प्रोडक्ट्स में वो ही अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूंगा क्रिएटिन परचेस करने को, अगर आपके पास उतना पैसा है इनमें इन्वेस्ट करने को। जो क्रिएटिन आपको यहाँ पे वेलकोर प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे 100% क्रिएटिन पाउडर है, एंड ऑल्सो माइक्रोनाइज फॉर्म ऑफ क्रिएटिन भी है, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन। एंड क्वालिटी की बात की तो ये ब्रांड यहाँ पे ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड भी है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे क्वालिटी के मामले में भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पे उनके वेबसाइट पे जाके क्रिएटिन परचेस कर सकते हैं। ऑल्सो मेरा कूपन कोड TPatel10 भी यूज कर सकते हैं। प्रमोशन हो गई, बट इवन दो आई एम प्रोमोटिंग दिस ब्रांड, मैं आपको यहाँ पे स्टिल रिकमेंड करूंगा सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी एट ऑल। उसके बिना भी आप यहाँ पे काफी अच्छा प्रोग्रेस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लास्ट 30 डेज में स्ट्रेंथ भी गेन की, मसल यहाँ पे हल्का सा लूज हुआ, बट आई एम 100% श्योर कि अगर मैं यहाँ पे स्टिल वही पेस पे यानी कि फाउंडेशंस पे फोकस करूंगा, विच इज स्लीप, वर्कआउट एंड डाइट, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली वो बेसिस पे यहाँ पे काफी अच्छी फिजिक बना सकता हूँ। तो प्लीज स्टॉप थिंकिंग दैट सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो, यूट्यूबर बना दो, मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, ब्रांड प्रमोशंस के थ्रू पैसा आएगा, ब्रांड प्रमोशंस के जो प्रोडक्ट्स आएंगे ना उसका गिव अवे भी करूँगा, आपका भी फायदा है। लिटरली 99% लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं करते, देखते सब है, सब्सक्राइब कोई नहीं करता। प्लीज़ सब्सक्राइब।